हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में जाना था, इस बार हम उसके लिए जो प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानेंगे। उसकी वजह ये है कि पूरे विश्व का केवल 1% व्हीकल हिंदुस्तान में है और उसमें से जो 11% एक्सीडेंट भारत के हिस्से में आते हैं, मतलब विश्व के जो एवरेज है उससे 11% ज़्यादा और हाईएस्ट डेथ इस बीच में हो जाती है। उसका कारण क्या है कि जो फर्स्ट 4 मिनट्स है और पहला घंटा है, ये 1 घंटा है, ये गोल्डन आवर कहलाता है। इस टाइम में उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो बहुत सारी डेथ बच सकती है। और अपने यहाँ पे ये है कि बस वगैरह सब में फ़र्स्ट एड बॉक्स तो है, पर एक्सीडेंट में वो कोई काम नहीं आ पाता है। या जो पेट्रोलिंग है रोड पे पेट्रोलिंग है या एम्बुलेंस हैं वो लेट पहुंचती हैं, या जो वहाँ पर साइड पे एक्सीडेंट के साइड पे जो लोग जो अवेलेबल होते हैं तुरंत, उनको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, या एक्सीडेंट के बारे में जो प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है वो सही नहीं हो पाता है। तो उसमें जो फर्स्ट जो गोल्डन आवर है उसमें बहुत सारी डेथ और परेशानी बढ़ जाती है। आज इसी इम्पोर्टेंस को, इसी फर्स्ट एड की जो इम्पोर्टेंस है या महत्व है उसके बारे में अपन जानेंगे कि कैसे अपन डेथ्स को बचा सकते हैं, कैसे उसको सीरियसनेस होना है उसको बचा सकते हैं, और कैसे ब्लड लॉस को बचा सकते हैं। एक्चुअली अस्पताल जो ट्रीटमेंट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, अपन उसको 2 हिस्से में बांट रहे हैं। एक तो अस्पताल आने से पहले, मतलब एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल पहुंचने तक, दूसरा अस्पताल के अंदर। तो अपन आज जानेंगे प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, मतलब अस्पताल में पहुंचने से पहले ही क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो उसके जो पहले 4 मिनट हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मिनट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डेथ होती है वो फर्स्ट 4 मिनट के अंदर हो जाती हैं। फिर उसके बाद दूसरा 1 घंटा है, उस 1 घंटे के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको मिलता है तो भी बहुत सारी परेशानी बच जाती है। और 1 घंटे के बाद जो सर्वाइव कर जाता है, जो बच जाता है, उसमें फिर डेथ रेट उसके अकॉर्डिंग कम होती जाती है। तो आज अपन इसी इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि फर्स्ट 4 मिनट, फर्स्ट 1 आवर और लेटर ऑन। तो अपन इसके बारे में अपन जानते हैं। जो फर्स्ट 4 मिनट है ये गोल्डन मिनट्स कहलाती है। तो 4 मिनट के अंदर अंदर आदमी की सांस घुट जाती है और उसी में उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, तो जैसे मान लो उसमें जैसे बस में आग लग गई या टक्कर लग गई, तो उसमें क्या है, बहुत सारी डेब्रिस है, बहुत सारा चीज़ उसके मुंह में चला जाता है और उसकी सांस को रोक देता है और उसको बंद कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो उस विक्टिम्स को एक्सीडेंट साइट से या बस से, कार से, जिसमें भी हो, उससे बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने में जो फर्स्ट 4 मिनट होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मिनट्स होती हैं। तो फर्स्ट 4 मिनट्स में क्या होगा कि फर्स्ट 4 मिनट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वहाँ पर अवेलेबल है या जो फर्स्ट एड देने वाला है, चाहे वो एम्बुलेंस का कर्मचारी है, चाहे टोल कर्मचारी है, या कोई दूसरा आदमी है वहाँ पे जो मौजूद है, तो सबसे पहले उसको मुंह को देखे कि मुंह में कुछ फंस तो नहीं गया है। जैसे कोई पत्थर का कण आ गया है, या कोई जली हुई चीज़ उसके मुंह में आ गई है, या इवन खून हो गया है, या उसकी जीभ पलट गई है, तो भी वो उसकी सांस को वो रोक देती है। तो फर्स्ट 4 आवर में अपन को जो इसका एयरवे है, जो सांस लेने का रास्ता है, उसको क्लियर करना है। तो इसमें ही अपनी बहुत सारी डेथ बच जाएंगी इस 4 मिनट में ही। फिर उसके अंदर 1 घंटे का टाइम है कि वो जब तक वो अस्पताल पहुँचे। तो इसमें अपन यही आज जान रहे हैं कि फर्स्ट 4 मिनट और फर्स्ट 1 आवर। तो फर्स्ट जो 4 मिनट है ना, उसमें अपन क्या चाहते हैं, मतलब उससे क्या फ़ायदा अपन को हो सकता है। तो सबसे पहले है सांस है उसको सही करना है कि उस जैसे वो सांस सही ले सके, उसकी जीभ पीछे उलट तो नहीं गई है, रोल तो नहीं कर गई है, उसको सही करना है। उसके मुंह में कोई चीज़ फंस तो नहीं रही है, उसको निकालना है। और जो हृदय की गति है उसको ठीक करना है, और जो ब्लड लॉस होने वाला है उस ब्लड लॉस को रोकना है। ये फर्स्ट एड की वो है महत्व है कि इस 3 चीज़ से, फर्स्ट एड से ये 3 चीज़ ठीक हो सकती हैं। और बहुत सारी अपन और जो डेथ हैं एट टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जो डेथ हैं वो बचाई जा सकती हैं। और जो फर्स्ट आवर है उसके साथ में भी अपन डेथों को या जस्ट मरीज की सीरियसनेस है उसको अपन कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट 4 मिनट में क्या होगा, तो फर्स्ट 4 में सबसे पहले तो जो ABC कहते हैं अपन, ए फॉर एयरवे,
अपन ने देखा कि मुंह में कोई चीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद में बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन या CPR। तो तीनों चीज़ हो सकती हैं CPR से। CPR में क्या होगा, तो उसको जैसे आपने फर्स्ट एड में बहुत सारी चीज़ देखी होंगी या बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग लेकर रखी होगी, तो उसको दोनों हाथों को ऐसे मिला के और चेस्ट को कंप्रेस करना है। तो अपन क्या होता है कि जैसे उसको कहते हैं ट्राइज, उसको पहले छांटना है मरीज़ को कि कौन सा सीरियस है, कौन सा माइनर ले ले, कौन सी किसको ज़्यादा चोट लगी हुई है। तो सबसे पहले उसमें जो कम इंजरीज वाले हैं उनको अलग करना है, बीच की इंजरी वाले रोकना। तीसरे लोग हैं जिनकी सांस रुक गई है या उनकी जो हृदय की गति अनियंत्रित हो गई है, तो उन लोगों के लिए CPR है, जो इनकी सांस की गति रुक रही है और हृदय की गति भी गड़बड़ हो रही है। तो उसे क्या है, सबसे पहले एयर भी क्लियर करना है, ब्रीदिंग को देखना है और फिर उसके बाद में CPR है। तो CPR से क्या होगा, दोनों हाथों को कंप्रेस करना है और चेस्ट के नीचे वाले हिस्से को कंप्रेस करना है और उसमें 1 मिनट में 30 बार उसको चेस्ट को कंप्रेस करना है और 2 बार उसको सांस देनी है। या तो अम्बू बैग मिलता है टीम के पास, तो अम्बू बैग से, या नहीं माउथ से, मुंह से उसको मरीज़ को सांस दे सकते हैं। तो उससे बहुत सारे पेशेंट रिवाइव हो जाते हैं या फिर दोबारा से उनकी हृदय की गति चालू हो जाती है और सांस लेने की स्थिति ठीक हो जाती है। ये इसकी सबसे यही इम्पोर्टेंस है। जो मुंह में जो एयरवे से जो डेथ होती हैं, वो डेथ इस CPR से बचाई जा सकती हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट 1 आवर है। फर्स्ट 1 आवर है, जैसे CPR हो गया, उसमें सांस आ गई, तो फिर उसको अस्पताल शिफ्ट करना है इमीडिएटली और ट्रांसपोर्ट का काम देखना है कि वो अस्पताल 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए। ऐसे पहले लोग डरते थे कि भाई घायल हो गया, एक्सीडेंट होगा, इसको अस्पताल नहीं पहुंचाएं, बहुत सारे रूल्स थे ऐसे। अब वो रूल रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप आराम से घायल आदमी को, जो भी जैसे मान लो और कुछ साधन नहीं है, तो जो भी रास्ते में मिले तो उसको घायल को अपन अस्पताल पहुंचा सकते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों को ऐसे बचा सकते हैं। क्योंकि भारत में आपने पहले ही जाना था कि जो मृत्यु दर है वो बहुत हाई है। केवल विश्व के 1% व्हीकल हैं, फिर भी मृत्यु दर बहुत हाई है। तो ऐसे फर्स्ट आवर में और फर्स्ट 4 मिनट में अपन एड दे के बहुत सारी डेथ को बचा सकते हैं। अपन और क्या कर सकते हैं एट टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ये तो CPR हो गया ज़्यादा सीरियस वालों के लिए। और लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे घाव, जैसे उसको जहाँ चोट लगी है, घाव पड़ गया है, तो अपन उसमें देखें कोई कांटे तो नहीं फंस रहे, कोई मिट्टी के कण तो नहीं है, कोई गिट्टी तो नहीं फंस गई है, कोई ग्लास टूट के गाड़ी का उसमें फंस तो नहीं गया है। तो उसको सिंपली उसको कांटे को हटा दें, गिट्टी को हटा दें और साफ़ कपड़ा जो वहाँ पर अवेलेबल है कोई, तो साफ़ कपड़ा को बांध दें। अगर उसमें से खून ज़्यादा बह रहा है तो सिंपल कपड़ा फ्लैट करके उसको लगा के उसको प्रेशर बैंडेज कर दें, तो वो भी उसके लिए सफिशिएंट होगा खून को रोकने में। खाली सिंपल ड्रेस, सिंपल पट्टी बांध दो, सिंपल कपड़ा बांध दो, फ्लैट करके प्रेशर होना चाहिए उसमें, थोड़ा प्रेशर से उसको बांध देंगे तो वो परेशानी उससे मिट जाएगी। फिर मान लो उसके फ्रैक्चर है, हाथ में पैर में फ्रैक्चर है, तो जहाँ भी जो चीज़ अवेलेबल है, जैसे कोई लकड़ी का गत्ता या जैसे कोई डिब्बे का गत्ता, कोई उसको करके उसको रोक, जैसे हिले नहीं पैर, ऐसे स्प्लिंट कर देंगे तो वो फ्रैक्चर फिर परेशान नहीं करेगा जब तक वो अस्पताल पहुंच नहीं जाएगा। तीसरी परेशानी है उसकी चोट लगी हुई है, जैसे पेट में चोट लगी हुई है या छाती में चोट लगी हुई है। तो पेट और छाती में क्या अंतर है, जो जैसे मान लो पेट में चोट लग गई और आंत बाहर आ गई, तो उसके सिंपली गीला कपड़ा, उसको सूखा नहीं, गीला कपड़ा, जो आंत सूखने से बच जाएंगे, गीला कपड़ा करके उसके जहाँ से आंत निकल रही है उस पर रख के उस पर खाली पट्टी बांध दें, तो वो आंत वहीं की वहीं सेट हो जाएंगी और परेशान नहीं करेंगी। और लेकिन चेस्ट में कोई इंजरी है पेनिट्रेटिंग, जैसे मान लो छाती है उसमें कोई चीज़ घुस गई है, तो उसको निकल के उसको सीधी कपड़ा बांधने से उसको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है चेस्ट में और बाहर की हवा को वो खींच लेता है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो ऐसे में क्या करें, मान लो कोई प्लास्टिक की थैली मिल जाए, प्लास्टिक की चिल्ली मिल जाए, तो पहले उस घाव पे उसको लगाएं, फिर उसके ऊपर कपड़ा बांध दें। तो जो बहुत सारी डेथ है उसको अपन ऐसे सिंपल मेजर से भी बचा सकते हैं। अगर उसको चेस्ट में इंजरी है, पहले प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की कोई चीज़, उसके ऊपर कपड़ा। तो जो एब्डोमिनल चेस्ट की जो इंजरी है उससे अपन उसको बचा सकते हैं। नहीं, नेगेटिव वुंड होने की वजह से, नेगेटिव प्रेशर होने के लिए वुंड से ईयर सक हो जाती है और उसको जो ईयर है, जो लंग है, वो कोलैप्स हो जाता है और उसकी डेथ भी उस समय हो सकती है, नेगेटिव प्रेशर से ईयर सक हो गई तो। फिर उसके बाद में नाक से खून आना,
ये आम बात है कि नाक से एक्सीडेंट में नाक में चोट लगती है सबसे पहले। तो नाक में चोट आने से खून क्या करेंगे, जैसे मान लो मरीज होश में है तो कहें उसको हाथ से नाक को पकड़ लो, इसको टिप को, क्योंकि ये लिटिल सी एरिया कहलाता है, इसमें ही सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और इसको अगर प्रेस कर ले तो ब्लीडिंग उससे खाली पिंच करने से, नाक को दबाने से ही उसकी ब्लीडिंग रुक जाती। और मान लो वो बेहोशी में है तो उसको सीधे नहीं लिटाएं, क्योंकि वो फिर खून मुंह में चले जाएगा। उसको करवट से लिटाएं जो खून बाहर आ जाए, बाहर निकलता रहे मुंह से, वो मुंह के अंदर इकट्ठा नहीं हो जाए, क्योंकि वो एयरवे को ब्लॉक कर सकता है, जो सांस की नली को रोक सकता है। तीसरी परेशानी है कान में खून आए तो। मान लो जैसे नाक में से खून आ रहा है, कान में से खून आए तो। कान में खून आना कभी कभी सीरियस हेड इंजरी को दिखाता है कि उसको हेड इंजरी की चोट हो सकती है। तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रुई अवेलेबल है तो रुई उस कान पे लगाएं, जो उस रुई वो जो खून आ रहा है उसको सोख ले। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। मान लो इतने कर देते हैं तो फिर उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, मरीज़ को कैसे आगे भेजा जाए। तो उसके लिए स्ट्रेचर होना चाहिए फर्म, बीच में से दुखने वाला नहीं होना चाहिए, फर्म स्ट्रेचर होना चाहिए। और उसके साथ में स्प्लिंट कर दें। और ख़ास तौर से ध्यान ये रखें कि गर्दन के अंदर, गर्दन के नीचे कपड़ा लगाएं। गर्दन के सिर के नीचे नहीं, पीठ के नीचे नहीं, गर्दन के नीचे जो सिर है वो पीछे की तरफ हो जाए, जिससे कि वो उसकी एयरवे क्लियर बनी रहे। एक तो गर्दन का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, मान लो उसकी गर्दन में चोट लग गई है या कमर में चोट लग गई है, तो ऐसे मरीज़ को हिलाएं डुलाएं नहीं, क्योंकि हिलाने डुलाने से जो इसका वर्टिबल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो उसमें और गड़बड़ आ जाएगी, फ़ायदे की जगह उसको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे करके अपन उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। और फिर आगे के जो फर्दर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में होने वाला है, उसके बारे में अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। ऐसी सिंपल एड की ट्रेनिंग लेने से, या बहुत सारे लोग अगर उस रोड पे ट्रेंड हों, चाहे उनमें टोल कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, या पेट्रोलिंग पुलिस हो सकती है, या फिर एम्बुलेंस कर्मी हो सकते हैं, या इवन जो सिंपल राहगीर भी हो सकते हैं जो उसके रोड के सारे रोक सकते हैं। अगर वो फर्स्ट एड में ट्रेंड होंगे तो बहुत सारी जानों को अपन बचा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।